तमाम लोगों पे रोज हिंसा हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी का डाटा है। कहीं बुलेट चलाने पे हाथ काट दिए जाते हैं, कहीं मटकी छूने पे मार दिया जाता है, कहीं जो है मंदिर जाने पे समाज से निकाल दिया जाता है, कहीं बारात पे चढ़ने पे हमला हो जाता है, कहीं बेटियों को जो है पूरी बेटियों को जो है अपमानित किया जाता है। दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये मुद्दा उठाया है भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने बातचीत करने के लिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दलित पिछले अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है? मैं आपकी जानकारी के लिए राजीव भाई बता दूं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, तमाम लोगों पे रोज हिंसा हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। कहीं बुलेट चलाने पे हाथ काट दिए जाते हैं, कहीं मटकी छूने पे मार दिया जाता है, कहीं जो है मंदिर जाने पे समाज से निकाल दिया जाता है, कहीं बारात पे चढ़ने पे हमला हो जाता है, कहीं बेटियों को जो है पूरी बेटियों को जो है अपमानित किया जाता है, कहीं पर जो है हत्या कर दी जाती है। ये सब जो है, मैंने आज इतने सारी घटनाएं पूरे देश प्रदेश की, कहीं कथावाचक पटेल समाज की बेटी को कथा करने से रोक दिया जाता है। ये सब मामले मैंने आपको आपके सामने जानकारी में रखे मीडिया के जरिए कि इस तरह का जुर्म जो है, अन्याय हो रहा है। अब इस पर चुप बैठना यानी कि इसको बढ़ावा देना होगा। सरकार अपना काम नहीं करी तो हम लोग अपना काम करेंगे। लेकिन कानून भी है, संविधान भी है, आरक्षण में दिया गया है, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं। तो आप ये समझो ना कि जो कानून को लागू कराने वाले हाथ हैं वो कमजोर है ना, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं। जो बड़े बड़े बातें करते हैं उनके अंदर इच्छा शक्ति है ही नहीं। अगर इच्छा शक्ति होती तो अन्याय होता ही नहीं। यही ताकत आप 10 दिन के लिए हमें देकर देखो, अगर ये गुंडे सब लोग छोड़ के नहीं भागे उत्तर प्रदेश में, जो आज गुंडागर्दी कर रहे हैं बहुजन समाज के लोगों पर, अगर ये सब लोग प्रदेश के छोड़िए देश ना छोड़ दें, 10 दिन के लिए हमें दे दो ये ताकत। जिस ताकत जिस कुर्सी पे बैठ के जब मुख्यमंत्री न्याय नहीं कर पा रहे, वो ताकत हमें 10 दिन के लिए दे दो। आप देखना, अगर एक गुंडा भी सो जाए कैंसर, जनजाति करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमने 10 तारीख को जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जो है घोषणा की है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथी जो है संख्या बल के आधार पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सभी प्रदेश मुख्यालयों पर इकट्ठा होंगे और राज्यपाल जी के जरिए जो है महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे कि इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार को जो है वो आदेशित करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लगातार जो है आंदोलन करके, यात्रा करके हम अपनी बात को रखेंगे। आजादी के 75 साल हो गए हैं, उसके बावजूद क्या ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही है? ये इसलिए नहीं रुक रही हैं कि जिनके हाथ में सत्ता है वो उनके एजेंडे में ये सब चीजें शामिल नहीं होती। जातिगत हिंसा, धार्मिक जो है गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी, आज जो जमीनों के पट्टे दिए गए थे उनको छीना जा रहा है। पहले से लोग उन पर काबिज नहीं थे, जहां काबिज है उनको हटाया जा रहा है, कहीं प्रशासनिक उसके जरिए, कहीं गुंडों के द्वारा। धार्मिक गैर बराबरी लगातार चालू हो रही है। तो ये सब चीजें हो रही हैं और ये सब सरकार की देखरेख में हो रही है। अब किससे सवाल पूछें? इसका जवाब मैं ट्रंप से तो नहीं पूछ सकता हूं, या जो है किसी और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री से और प्रदेशों के मुख्यमंत्री से पूछूंगा ना, जिस तरह से हमले हो रहे हैं। लेकिन दावे तो किए जाते हैं कि सारी नीतियां जो है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बनाई जा रही है ताकि वो मजबूत रहें। मैं आपको शायद कल मैं छत्तीसगढ़ गया था, आंकड़ा बता देता हूँ। 94% आबादी बहुजन समाज की है, 17% शेड्यूल कास्ट, 23% शेड्यूल ट्राइब, 40% हो गया, 54% अदर बैकवर्ड की, 6% आबादी सामान्य जाति के लोगों की है, 10% ईडब्ल्यूएस का पूरा लाभ वहां मिल रहा है। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को 11.25 लगभग 11.25% जो है, 27% संवैधानिक आरक्षण नहीं मिल रहा है। और एससी एसटी को भी संख्या के आधार पर नहीं मिल रहा, और जाति का जनगणना नहीं हुई अभी। ये तो आबादी और बढ़ जाएगी। तो मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि एससी एसटी का तो नाम है, ओबीसी का तो नाम है, जो असल जो है इनके अधिकारों पे हमले हो रहे हैं। और जब जो है सेंसस होगा तो बहुत कुछ जनता के सामने आएगा। इसलिए हम लगातार सेंसस की मांग कर रहे हैं और लड़ाई जारी रखेंगे। आपने हाँ, कहा कि हमने हम पार्लियामेंट में अन्याय। बिल लाए हैं, हाँ, हम बिल लाए कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू किया जाए, क्योंकि सरकारी नौकरियां लगभग खत्म कर दी निजीकरण कर करके। तो अब निजी क्षेत्रों में भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आरक्षण व्यवस्था कराई जाए, इसकी हमने मांग उठाई, जिस पर सरकार ने अभी तो कुछ जवाब नहीं दिया। आप ये भी कह रहे हैं कि अन्याय सहना गुनाहगार है, ये हाँ गुनाह बिल्कुल है। है, गुनाह। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। तो अन्याय का प्रतिकार जरूरी है। तो अन्याय का प्रतिकार हम लोग सड़कों पर आंदोलन करके संवैधानिक मर्यादा में करेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानती, उससे बड़ा आंदोलन करेंगे, यात्रा निकालेंगे, मार्च करेंगे। एक ऐसे जैसे जैसे अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, ऐसे एक आंदोलन दिल्ली में करेंगे, और वो आंदोलन अनिश्चितकालीन करेंगे। हमारे लाखों लोग आकर दिल्ली में बैठेंगे। अगर ये हिंसा नहीं रुकी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग की जान कीमत, भाई सरकारी योजना का फायदा तब मिलेगा जब जीवित रहेंगे, या तो जान पे संकट आ गया लोग, तो अब लड़ना पड़ेगा। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिनका ये कहना है कि दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं थमा तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।